भगवान शिव जब मां सती के विरह में इधर उधर भटक रहे थे, मां सती उन्हें जब प्राप्त नहीं हुई, ये एक लीला थी भगवान की। और ये जो कथा है ना, ये मंगल की उत्पत्ति, मंगल ग्रह की जो उत्पत्ति हुई उसकी कथा है। कहने लगे कि जब निराश हो गए भगवान शिव तो समाधि में बैठ गए। अनंत वर्षों के बाद जब भगवान शिव की समाधि खुली तो उस तप से, उस साधना से भगवान शिव के मस्तक पर पसीना आ गया और भगवान शिव के ललाट से एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और उस बूंद से एक लाल रंग का बालक उत्पन्न हो गया, अवतरित हो गया, जो देखने में बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न था। बोलिए मंगल भगवान की। ये मंगल ग्रह की उत्पत्ति। भगवान शिव ने तप किया, उनके ललाट से पसीने की बूंद गिरी जिससे लाल रंग का एक बालक उत्पन्न हुआ और भगवान शिव के पास जाकर रोने लगा। भगवान शिव के पास जाकर जब वह बालक रोने लगा तो धरती माता को भगवान शिव के क्रोध का भय लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान शिव क्रोधित हो जाए। तो धरती माता एक स्त्री का रूप धारण करके आई, उस बालक को अपनी गोदी में लिया, उस बालक को स्नेह किया, प्रेम किया, अपना दूध पिलाया। और सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, उसी समय भगवान शिव ने कहा कि तुमने इस मेरे बालक को, जो मंगल का स्वरूप है, देवी आपने इसको अपना अमृतमय दूध पिलाया, इसलिए संसार में ये बालक मेरे नाम से नहीं, भूमि से उत्पन्न होने के कारण भौम नाम से जाना जाएगा, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। इसलिए हे देवी, मैं इस बालक को तुम्हें सौंपता हूं, तुम इसका लालन पालन करो। और धरती माता ने मंगल का लालन पालन किया, इसलिए मंगल को धरती पुत्र कहा जाता है। ये मंगल देवता जमीन संबंधी समस्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए होते हैं। यदि आपको जमीन संबंधी कोई समस्या है, भूमि संबंधी कोई समस्या है, तो ऐसे लोगों को उज्जैन में जो अंगारेश्वर का स्वरूप है, वे मंगल देवता हैं, उन मंगल देवता का पूजन करना चाहिए, मंगल के जप करना चाहिए या करवाना चाहिए। आपको यदि कोई भूमि संबंधी समस्या हो तो भगवान भौम की आराधना करने से वो समस्या दूर होती है। और भूमि की समस्या, जैसे किसी ने अतिक्रमण कर लिया हो या फिर भूमि के लिए कोर्ट में केस चल रहा हो, दूसरे की नहीं, अपनी भूमि के लिए। नहीं तो कल से गुरुजी ने की थी, अपन तो पड़ोसी की भी लगाओ केस, न करो भौम की आराधना, अपनी भूमि, दूसरे की नहीं। भूमि में यदि दोष हो कि हमारे घर में रोज कलह होता हो, रोज बीमार कोई व्यक्ति होता हो, भूमि का कोई दोष हो, तो भगवान अंगारेश्वर मंगल की आराधना करने से, उनका जप करने से, तप करने से भूमि संबंधी समस्या समाप्त होती है। मां पृथ्वी ने लालन पालन किया। जब मंगल युवा हुए तो काशी विश्वनाथ की आराधना की और काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया, और काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करके सौर मंडल में शुक्र ग्रह से भी आगे का ग्रह, ऊपर का ग्रह मंगल को प्राप्त हुआ और भगवान काशी विश्वनाथ ने इनको आशीर्वाद दिया। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। मंगल भगवान की जय हो। ये मंगल की उत्पत्ति की कथा सुनाई। अब जिस